हमारे दिव्य जन्म, भारत भूमि पर अपना सुख स्वरूप वास्तव्य, सुखद हो, यह है मनोकामना। कल की एम्पायर में आपका स्वागत है। जी हाँ, माया का बंध इतना गहरा है क्योंकि माया काल चक्र से विवश है। समय के पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं देती है वो। इसी कारणवश मेरी आगे बताई गई सभी बातें एक संजोग से, किसी अवतार से कृपा करके न जोड़े। यह सभी योगायोग तथा योग माया का खेल है। तो आप समझ रहे होंगे कि चैनल का नाम लॉर्ड कल्कि लिखने का प्रयोजन क्या है। तो जानिए, मैं पारमार्थिक जीवन सबसे ज़्यादा व्यतीत करता हूँ, तो भगवान विष्णु से अखंड प्रभावित हूँ और अब श्री विष्णु जी के अंतिम अवतार के बारे में रोचक जानकारी भक्तजनों से मिलती रहती है। तो मेरी रुचि लॉर्ड कल्कि जी के बारे में बढ़ी हुई है और इसी के कारणवश लॉर्ड कल्कि नाम लिखा हुआ है। मैं आपकी तरह एक सामान्य मनुष्य हूँ। मुझे कोई चमत्कार नहीं करने आते हैं। मैं एक मध्यम वर्ग के परिवार से हूँ। मेरा जन्म रामवंशी नाइक कुल में हुआ है। मेरे पिताजी का नाम यशवंत है। वह एक सज्जन, नम्र, शीलवंत, कर्मवंत व्यक्ति। उन्होंने भारतीय स्थल सेना में अपना योगदान दिया है। चीन तथा पाकिस्तान युद्ध में असाधारण साहस तथा पराक्रम अर्जित किया हुआ है। वह अपने जीवन में कायिक, वांछिक, आर्थिक, मानसिक और परमार्थिक बाजुओं में अति उत्तम रह चुके हैं। उनके जन्मभूमि तथा कर्मभूमि में वह एक देव मनुष्य के रूप में प्रचलित है। मेरे इस जन्म की जननी, जी हाँ, नाम भामा है, मतलब सुबुद्धि नामक है। वह अपनी क्रोधाग्नि रामकृष्ण बुद्ध जन्म में जननी ने दिखाई है, वैसे ही इसी की तरह वह मुझ पर व्यतीत करती है। तो जानिए इतिहास। सृष्टि के पालनकर्ता के माँ का परशुराम जन्म में माता रेणुका का सर अपनी पिता के इच्छा अनुसार कटवा दिया, पर माँ का ऋण तो कभी फिटता नहीं है। तो वही प्रेम भाव से पिता से माँ का पुनर्जीवन दान लिया, पर क्या करे, द्वेषपूर्ण इतिहास माँ से चालू हो गया। देखिए और जानिए। अगला जन्म राजा राम के रूप में हुआ। उसमें वही रेणुका माता द्वेष भाव से पीड़ित बनी कैकेयी और राम को 14 साल वनवास भेज दिया। पश्चात जन्म गोपालक कृष्ण हुआ, लेकिन चातुर्य से भरे भगवान के जन्मे अवतार तो वही क्रोध से बचने के लिए जन्म देवकी के उदर से लिया, पर रहे गोकुल में तथा बुद्ध जन्म में संसार छोड़ वन में प्रस्थान कर लिया।
पर कल के जन्म में क्या वैसा ही है? क्योंकि परशुराम जन्म पश्चात राम जन्म में माँ हुई पर सौतेली माँ, तब भी कृष्ण जन्म में सगी माँ होने का वचन उसने लिया तो कौन बनी? देवकी। पर क्रोधाग्नि से बचने के लिए वही भगवान ने यशोदा माँ के पास गए। पश्चात के जन्म में सगी माँ हुई बुद्ध जन्म में, पर अखंड जन्म माँ के सानिध्य में न रह के वन में प्रस्थान कर गए और वो दुख के उगम खोजने के लिए। पर अब ऐसा लगता है कि कल की जन्म में वचन लिया होगा कि सगे माँ तथा अखंड जीवन काल साथ ही व्यतीत करना पड़ेगा। तो कल्कि जी का तो मालूम नहीं है, पर मेरी माँ तो वही द्वेषपूर्ण क्रोध अग्नि व्यक्त करती दिखती है तथा अखंड माँ तथा पिता की सेवा तो मेरा धर्म ही है। पर मेरे पास 2 घर वास्तव्य के लिए है और दोनों माँ के नाम से दर्ज है। कभी शहर में तो कभी गांव में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, पर माँ की सेवा मेरे कर्म से अखंड बनी रहे, यही परमपिता से कृपा चाहता हूँ। पर क्या करूँ, कई है ना माँ। जी हाँ, उपरांत मेरा भाई, जी हाँ अनिल नामक है। ऐसे प्रतीक होता है कि वही राम जन्म का लखन है। जैसे यह अलौकिक खेल चल रहा है। देखिए, राम जन्म में राम जी बड़े थे, कृष्ण जन्म में कृष्ण जी छोटे हुए, बुद्ध जन्म में सिद्धार्थ बड़े थे, तो अब कल के जन्म में छोटा भाई बनना तो तय ही है ना। यह है इतिहास, पर मैं कल की नहीं हूँ। मेरा परिवार 1998 से परमार्थ से जुड़ा हुआ है। उसके पूर्व तो पिताश्री देवभक्त थे ही। घर में बाल भक्ति मार्गदर्शन सत्संग 2004 से अब तक है। यह सत्संग बाल बच्चों को श्री संत समर्थ रामदास जी के आदर्शों का बोध देती है। मेरा परमार्थिक जीवन, जी हाँ, मेरे जीवन के 18 साल तभी से मेरा परमार्थिक जीवन शुरू हुआ है। श्री सद्गुरु आश्रम में ब्रह्म ज्ञान अर्चित करना, अब तक ज्ञान ग्रहण मेरा अखंड चालू है। एक चीज तो सामान्य दिखती है, वह मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ कि मेरे शरीर पर एक क्रॉस का चिन्ह है। वही क्रॉस जिस पर यीशु क्रिस्त को दंडित किया गया था। जी हाँ, वही। पर वह नाभि से लेकर कंठ तक और छाती के एक भाग से दूसरे भाग तक बराबर बालों से क्रॉस स्पष्ट रूप से बन गया है। जैसे कि होली क्रॉस बालों से अंदर किसने फिट कर रखा है। तो जाने दो, मैं तो एक सामान्य की तरह हूँ ना। तो आगे मेरे जीवन में एक क्रांति आ गई थी। जी हाँ, मेरे आदर्श स्वामी रामदेव, जो मेरे गुरुवर्य है, जो मेरे परशुराम की भांति मुझे तेजोमय व निर्भीड पराक्रमी स्वरूप दिखते हैं। हरिद्वार स्थित पतंजलि आश्रम में स्वामी जी की कृपा से, जी हाँ, मुझ पर यज्ञोपवीत संस्कार हुए हैं। जी हाँ, जनेऊ धारण की विधि पूर्णत्व प्राप्त मुझ पर हुई है तथा अखंड शाकाहारी व्रत में निभा रहा हूँ। मेरे जीवन में मैंने सैनिक की शिक्षा ली हुई है, वह महाविद्यालयीन कार्यकाल में एनसीसी नेशनल कैडेट कोर में पूरी की है। उसमें उच्च पद पर विराजमान जेईओ एसईओ
सीनियर अंडर ऑफिसर, जूनियर अंडर ऑफिसर यह पद हासिल किया है तथा कीर्ति स्वरूप विविध मेडल तथा ट्रॉफी तथा विविध लीडर के रूप में गौरव हासिल किया है। उसके उपरांत मैंने सैनिकी शिक्षा के साथ जीवन में युद्ध कला को भी स्थान मेरा अगणित ऐसे प्राप्त हुआ है, जैसे कि कराटे शिक्षा। जी हाँ, मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण वह भी ब्लैक बेल्ट तक मैंने पूरी की हुई है। आधुनिक शिक्षा के संबंध में तो 1996 से कंप्यूटर अपने घर पर अखंड विद्यमान है। मेरे जीवन में मुझे राधा जैसी प्रेमिका मिली और उसके साथ पवित्र प्रेम निभाया, जिसमें वासना का लवलेश प्रत्यक्ष रूप में नहीं था। ऐसा पवित्र बंध मेरे जीवन काल का एक सुनहरा पन्ना है। इसी प्रकार मीरा जो एक भक्त थी, वैसे ही भक्त मीरा मेरे जीवन में आगमन तथा स्तब्ध हुई है। मीरा ने तो श्री कृष्ण जिनसे प्रत्यक्ष प्रेम का तथा पति के भाव की इच्छा प्रकट की थी, तथा वही सभी एक मीरा एक प्यारी दोस्त की तरह थी, परंतु मर्यादा तो भगवान को निभानी पड़ी। इसी के कारण वश देवभक्त का नाता अखंड तन से एक न होते हुए भी मन से एक होकर निभाया है। श्री राम अवतार में दंडकारण्य में दिए गए वचन पूर्ति इस स्वरूप विवाह करके दंडकारण्य ग्राम के कन्या से विवाहबद्ध में हुआ हूँ, जैसे वचन निभाया है। कैसे तो देखिए, दंडकारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र में सांगली जिला खरसिंग ग्राम स्थित दंडोबा पर्वत में, जहाँ श्री राम अवतार में राम जी का वास्तव्य हुआ है, जो एक कन्या के भाव से राम जी को पति बनने की इच्छा और कलयुग में वचन पूर्ति करूँगा, ये उस टाइम राम जी ने उस कन्या से कहा था। आगे देखिए, मेरा वर्तमान तथा 30 वर्ष से अति प्रिय मित्र कौन है? जो अश्वत्थामा नामक की तरह उसके भी कपाल स्थित काला गोल चिन्ह है। उसका मुझे अश्वत्थामा प्रति संवेदना युक्त याद दिलाता है। वह रमेश नामक एक परमार्थिक पुरुष अति भक्तिमय जीवन व्यतीत कर रहा है। अब मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। उसमें एक गरुड़ की तरह दिखती है और अखंड 2007 से मेरी सेवा में है, और दूसरी 2020 में खरीदी हुई है। वह हरी रंग की होने की वजह से मैंने उसे शुक यानी तोता समझ रखा है। मेरे जीवन के 30 साल मैंने कल्याण में बिताए हैं। वह मेरा वृंदावन था, क्योंकि वहाँ चारों ओर तुलसी के पौधे हर घर घर थे। वहीं पर मेरा बाल्य, किशोर तथा तारुण्यपन व्यतीत हुआ है। अब 2020 से मैं मेरे जन्मभूमि सांगली, यही मेरा हरिद्वार है, जो कृष्णा नदी के तट पर है। वह कृष्णा नदी जो पंचगंगा नदी युक्त है। यह पंचगंगा यानी कासारी, कुंभी, तुलसी, भोगावती और धामनी या सरस्वती नदी है। और यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, जहाँ पंचगंगा मंदिर, वह जो पंच नदी का भी उगम स्थान है। वो नदियाँ हैं कृष्णा, वेना, सावित्री, कोयना, गायत्री। जी हाँ,
तो महाराष्ट्र में भी पंच गंगा है, 5 नदियाँ का संगम भी है। तो आपसे वार्तालाप करके तथा मेरे संयोग योगायोग से बने जीवन का राज आपके सामने है। सामने रखते हुए सभी नर नारी अपना मानव धर्म तथा नीतियुक्त जीवन जिया करो। अब अनैतिक वर्तन बंद होना जरूरी है। मेरा तो जीवन एक रहस्य है तथा उद्दिष्टपूर्ण भी है। और कलयुग, संधियुग, सतयुग यही पर मेरा तथा आपका एक सहयोग भी जुड़ा है। कल्कि।